अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एफएससी पार्ट 1 बायो चैप्टर नंबर 4 आज हम डिस्कस करेंगे। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है स्ट्रक्चर ऑफ अ जनरलाइज्ड सेल। उसमें आज हम देखेंगे राइबोसोम्स को कि राइबोसोम्स जो हैं ये क्या होते हैं। तो अगर हम राइबोसोम्स की बात करें तो सेल्स में कुछ टिनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो पैलेट जो है ये एक साइंटिस्ट था जिसने 1955 में राइबोसोम्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको डिस्कवर किया था और फर्दर जो उनमें मॉडिफिकेशंस आई उनको भी डिस्कवर किया और उनको टिनी ग्रेन्यूल्स का नाम दिया। अब राइबोसोम्स जो हैं ये भी ऑर्गेनेलीज होती हैं और इसके अलावा ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में एग्जिस्ट करती हैं और ये नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं, यानी इनमें कोई भी मेम्ब्रेन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि ये यूकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं और प्रोकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं, लेकिन इनका जो साइज़ है उनमें फ़र्क होता है। इसके अलावा इनको राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स भी बोला जाता है, क्योंकि यूकैरियोट्स में जो आरएनए और प्रोटीन्स हैं उनकी जो अमाउंट है वो इक्वल होती है, लेकिन इनका जो साइज़ है उसमें फ़र्क होता है। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में एटीएस पार्टिकल्स जो हैं राइबोसोम्स के वो एग्जिस्ट करते हैं और प्रोकैरियोट्स में जो है वो 70s पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं। और इसके अलावा ये दो सब यूनिट्स पे मुश्तमिल होते हैं। एक इनके पास लार्जर सब यूनिट होता है और दूसरा जो है वो स्मॉलर सब यूनिट होता है। असल में होता ये है कि इनका जो साइज़ है यूकैरियोट्स में वो एटीएस होता है और ये दो सब यूनिट्स पे मुश्तमिल होते हैं। एक है हमारे पास 60s और दूसरा जो है वो होता है 40s। तो इनको जब हम ऐड करते हैं तो वैसे तो 100 बनना चाहिए, लेकिन याद रखें कि अगर हम इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करवाते हैं तो रिज़ल्ट में क्या होता है, डेंसिटी के लिहाज से ये जो हमारे पास पार्टिकल बनता है राइबोसोम का वो एटीएस होता है। रिमेनिंग जो हमारे पास होगा वो एटीएस होगा, यानी 80 स्वेटबर्ग यूनिट। तो अगर हम इनकी प्रेजेंस की बात करें तो कुछ राइबोसोम्स जो हैं वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव करते हैं और कुछ जो हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस ऑर्गेनेलिज में पढ़ा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनके कुछ पोर्शन पे, कुछ पार्ट पे राइबोसोम्स जो हैं वो अटैच होते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो सरफेस है वो रफ अपीयर होती है। इस वजह से उनको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देते हैं। इसके अलावा ये राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, यानी इनमें आरएनए और प्रोटीन्स की जो अमाउंट है वो इक्वल होती है। इसके अलावा अगर हम देखें कि इनका जो फंक्शन की अगर हम बात करें तो फंक्शन क्या होता है इनका, ये फ्रीली मूव करते हैं और ये इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस में। तो अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से बनते हैं। बेसिकली इनकी जो फॉर्मेशन है वो न्यूक्लियस के अंदर जो पोर्शन है न्यूक्लियोलस उसमें ये बनते हैं। और इसके अलावा हम जब न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसमें न्यूक्लियर पोर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो न्यूक्लियर पोर्स के ज़रिए ये जो राइबोसोम्स हैं ये बाहर आते हैं, क्योंकि ये राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन्स के बने होते हैं। आरएनए और प्रोटीन्स जो हैं मिलके बनाती हैं राइबोसोम्स को। तो न्यूक्लियर पोर्स के ज़रिए राइबोसोम्स जो हैं ये बाहर आएंगे और फर्दर फिर ये क्या करते हैं, प्रोटीन की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। इसी वजह से इनको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। और फिर क्या होता है कि ये सेल के साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव करते हैं। और इसके अलावा फर्दर हमने देखा कि प्रोटीन की सिंथेसिस कैसे होती है। यहाँ पे हमारे पास मैसेंजर आरएनए है जो कि डीएनए से बनता है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से, और यहाँ पे जो है 5 प्राइम एंड है इसका और ये है 3 प्राइम एंड। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ऊपर जो है एक जो लार्जर यूनिट है वो आके अटैच हो जाएगा राइबोसोम पे, और इस साइड पे जो है वो स्मॉलर यूनिट आके अटैच हो जाएगा। और क्या होता है कि जब ये मैसेंजर आरएनए के साथ आगे अटैच होते हैं तो उस पे जो अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस जो हैं वो मौजूद होते हैं। और फिर क्या होगा, ट्रांसफ़र आरएनए की हेल्प से जो अमाइनो एसिड्स हैं वो यहाँ पे आके अटैच होते जाएंगे, और इसके अलावा मैग्नीशियम आयंस की हेल्प से भी।
तो ट्रांसफ़र आरएनए से जो अमाइनो एसिड्स हैं वो अटैच होते जाएंगे, और फिर क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा राइबोसोम जो हैं वो आके अटैच होते हैं मैसेंजर आरएनए के साथ, तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम नाम देते हैं पॉलीसोम्स का। फिर क्या होता है कि फर्दर जो है ये मैसेंजर आरएनए ये आगे मूव करता जाता है, और यहाँ पे हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड की जो है वो चेन बन जाती है, और इस तरह से ये आगे बढ़ता जाता है। तो लेक्चर को हम रिवाइज कर लेते हैं स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि सेल्स जो हैं उनके पास बहुत ज़्यादा टीनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम राइबोसोम्स का नाम देते हैं। पैलेट ने 1955 में सबसे पहला ये पर्सन था जिसने राइबोसोम्स को स्टडी किया। इसके अलावा उसने कहा कि जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं वो बने होते हैं, इनके पास इक्वल अमाउंट होती है आरएनए की और प्रोटीन्स की। इसी वजह से इनको हम नाम देते हैं कि ये राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स पार्टिकल्स हैं। इसके अलावा जो आरएनए प्रेजेंट होता है राइबोसोम्स में उसको हम नाम देते हैं राइबोसोमल आरएनए का। तो राइबोसोम्स जो होते हैं ये दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, कुछ फ्रीली डिस्पर्स्ड होते हैं साइटोप्लाज्म में, और कुछ जो है वो अटैच होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ टीनी ग्रेन्यूल्स की शक्ल में। हर यूकैरियोटिक राइबोसोम जो है उसके पास दो सब यूनिट्स होते हैं। एक लार्जर सब यूनिट सेडिमेंट्स होता है जो कि 60s का होता है। तो यहाँ पे S मीन्स स्वेडबर्ग यूनिट। तो ये यूनिट्स जो हैं ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के लिहाज से इनको देखा जाता है, और इसके अलावा स्मॉलर सब यूनिट्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि 40s होते हैं। तो ये दो सब यूनिट्स जो हैं ये अटैच करते हैं एक दूसरे के साथ और ये बनाते हैं ATS पार्टिकल, और ये इनकी अटैचमेंट जो है ये कैसे कंट्रोल होती है, मैग्नीशियम आयंस की प्रेजेंस की वजह से। फर्दर क्या होता है कि राइबोसोम्स जो होते हैं वो अटैच करते जाते हैं मैसेंजर आरएनए के साथ, स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट्स के साथ, और यहाँ पे लार्जर सब यूनिट्स जो हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं। तो क्या होता है, ग्रुप ऑफ द राइबोसोम्स जो हैं वो मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच करते हैं जिसको हम नाम देते हैं पॉलीसोम्स का। तो फर्दर जो है कि जो न्यू राइबोसोम्स हैं वो असेंबल्ड होते जाते हैं न्यूक्लियस ऑफ द न्यूक्लियस से, जहाँ पे फिर फर्दर ये ट्रांसपोर्ट होते हैं साइटोप्लाज्म की तरफ। यानी हमने कहा था कि न्यूक्लियस से जो है वो राइबोसोम्स की फॉर्मेशन होती है, और फर्दर न्यूक्लियर पोर्स के ज़रिए ये बाहर आ जाते हैं, और फर्दर फिर साइटोप्लाज्म में ये फ्रीली डिस्पर्स करते हैं, और इसके अलावा कुछ जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होके उसकी सरफेस को रफ कर देते हैं। इसके अलावा ये फैक्ट्री है प्रोटीन्स की, तो जो फैक्ट्री है राइबोसोम्स की वो न्यूक्लियोलस है, यानी न्यूक्लियोलस से ये बनते हैं, जबकि जो प्रोटीन की सिंथेसिस है वो राइबोसोम्स में होती है। यानी अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो हम कहते हैं कि राइबोसोम्स जो हैं ये इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस में। अब ये जो सारा प्रोसेस है प्रोटीन की सिंथेसिस का, इसको हम नाम देते हैं ट्रांसलेशन का, जिस पे यहाँ पे मैसेंजर आरएनए है, ये इसका 5 प्राइम एंड है, और इधर जो है ये 3 प्राइम एंड है। तो यहाँ पे जो है एक लार्जर सब यूनिट है और यहाँ पे एक स्मॉलर सब यूनिट है। तो मैग्नीशियम आयंस की हेल्प से ये इनका सारा प्रोसेस होता है, और ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो कोड्स के साथ मैच करके यहाँ पे अमाइनो एसिड्स को आके अटैच करेगा, और फर्दर फिर क्या होगा, एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो बनती जाएगी। ओके, थैंक्स।